तो हाँ जी स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अपना एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। तो बच्चे, कल की क्लास में हमने ओपन एंड क्लोज स्फीयर नाम के चैप्टर को शुरू किया था। आज उसकी थ्योरम्स को देख रहे हैं। तो बच्चे, आज की वीडियो देखने से पहले कल की चारों डेफिनेशन जिस वे में मैंने आपको याद करवाई थी उस वे में आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलेगा बच्चे। और आज वाली जो थ्योरम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी गई है और सेक्शन सी में भी पूछी जा सकती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करके बच्चे नोट कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब बच्चे, इन थ्योरम्स के वेरिफिकेशन तो आपको याद करने ही है, साथ में इन थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट है वो भी तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि आगे वाली थ्योरम में इन बातों का डायरेक्ट यूज करेंगे। तो आज हम प्रूव कर रहे हैं इन अ मीट्रिक स्पेस, किसी भी मीट्रिक स्पेस में प्रूव करना है ईच ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। कल मैंने आपको ओपन स्फीयर भी पढ़ाया था और ओपन सेट भी पढ़ाया था। आज की थ्योरम में ये क्या कह रहा है, और ये रिजल्ट भी याद रख लो हमेशा के लिए, क्योंकि आगे वाली थ्योरम में इस लाइन का यूज डायरेक्ट करेंगे। क्या कह रही है ये लाइन कि किसी भी मैट्रिक स्पेस के अंदर, यानी कोई चीज मैट्रिक स्पेस दी हुई है, कहता उसके अंदर जितने भी ओपन स्फीयर होंगे वो हमेशा ओपन सेट भी होते हैं। यानी ओपन स्फीयर अपने आप में एक ओपन सेट होता है, ये प्रूव करना है। तो आज अगर ये प्रूव कर देंगे कि हर एक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है, तो बच्चे आगे की थ्योरमों के लिए रिजल्ट मिल गया कि ओपन स्फीयर भी एक ओपन सेट होता है। तो आज पहले हम इसको प्रूव कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वापस सुन लो स्टेटमेंट, कहता कोई मैट्रिक स्पेस लेकर चलो और उसके अंदर जितने भी ओपन स्फीयर होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन सेट को। अब हमें पहले तो पता होना चाहिए कि ओपन स्फीयर क्या होता है और ओपन सेट क्या होता है। ओपन स्फीयर एक सेट होता है, ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन होती है जिनकी सेंटर से दूरी रेडियस से क्या होती है, कम, जहां पर रेडियस का 0 से बड़ा होना जरूरी होता है। ये कल बताया था आपको ओपन स्फीयर की डेफिनेशन में। और ओपन सेट प्रूव करने के लिए जिस भी चीज को ओपन सेट प्रूव करना है उसमें क्या बिठा दो, एक ओपन स्फीयर बिठा दो। अगर मुझे किसी चीज को ओपन सेट प्रूव करना है तो उसके अंदर किसको बिठाना है, ओपन स्फीयर को। आज हमें किसको ओपन सेट प्रूव करना है। कल की डेफिनेशन में ओपन सेट हम ए को प्रूव कर रहे थे, तो हमने ए के अंदर एक ओपन स्फीयर बिठाना था। आज हम ओपन सेट किसको प्रूव करना चाहते हैं, एक ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूव करना चाहते हैं। और ओपन स्फीयर को डिनोट किससे करते हैं, एस ओपन ब्रैकेट में x0, r। हमें उसको ओपन सेट प्रूव करना है, तो इसका मतलब उस वाले ओपन स्फीयर में हमें एक स्फीयर बिठाना होगा। हमें एक ओपन स्फीयर के अंदर ओपन स्फीयर बिठाना होगा। अगर बैठा तो वो सेट क्या प्रूव हो जाएगा, ओपन सेट। सोचो, कल की थ्योरम के अंदर ए को ओपन सेट प्रूव करना था, और जिस भी चीज को ओपन सेट प्रूव करना होता है उसमें क्या बिठाना होता है, एक ओपन स्फीयर। यही करते थे बच्चे। अब आज हमें ओपन सेट इसको प्रूव करना है, इस ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूव करना है। ओपन स्फीयर को डिनोट किससे करते हैं, एस x0, r। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन स्फीयर। और अगर इस ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूव करना है, मतलब ए की जगह ये है, इसको ओपन सेट प्रूव करना है, तो इसमें क्या बिठाना पड़ेगा, एक ओपन स्फीयर। और इसमें एक ओपन स्फीयर बिठाने का मतलब कुछ ऐसा बिठाना पड़ेगा। मैंने कहा था सेंटर और रेडियस के नाम कुछ भी ले सकते हो बच्चे। पहला बंदा सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा बंदा रेडियस को। तो यहाँ पर P जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और S जो है वो रेडियस को। और अगर हम ये वाला ओपन स्फीयर इसमें बिठा पाए, और जो भी बंदा अपने अंदर एक ओपन स्फीयर रखता है वो खुद क्या होता है, ओपन सेट। और अगर ये ओपन सेट ऐसे प्रूव हो गया, मतलब अगर इसके अंदर ये ओपन स्फीयर, इस ओपन स्फीयर के अंदर अगर मैंने एक और ओपन स्फीयर बिठा दिया, और जो भी बंदे अपने अंदर ओपन स्फीयर रखते हैं वो खुद क्या कहलाते हैं, ओपन सेट। ये है क्या, ओपन स्फीयर। और उसके अंदर अगर मैंने एक ओपन स्फीयर बिठा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ओपन सेट। तो एक ओपन स्फीयर क्या बन जाएगा, ओपन सेट। यही हमें प्रूव करना है कि हर एक ओपन स्फीयर क्या होता है, एक ओपन सेट। तो बच्चे, जब तक आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आएगा तब तक कैलकुलेशन क्या करेंगे वो पता ही नहीं लगेगी। मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है, इसका मतलब चारों प्रॉपर्टी मैट्रिक की सेटिस्फाई हो रही है, हम लगा सकते हैं।
एक ओपन स्फीयर लेकर चलेंगे, मतलब ये लेकर चलेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि वो सभी पॉइंट जिनकी सेंटर से दूरी रेडियस से कम है, जहाँ पर रेडियस का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। फिर इस ओपन स्फीयर को क्या प्रूव करना है, ओपन सेट। और जिस भी चीज़ को ओपन सेट प्रूव करना होता है उसमें क्या बिठाना होता है, ओपन स्फीयर। तो अगर मैं इसके अंदर ये वाला ओपन स्फीयर बिठा पाया तो ये ओपन स्फीयर खुद क्या बन जाएगा, ओपन सेट बन जाएगा। क्योंकि किसी भी ए सेट को ओपन सेट प्रूव करना होता है तो उसमें एक ओपन स्फीयर बिठाना होता है। अब थ्योरम में कह रहा है ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूव करो, तो हमें तो जिसको भी ओपन सेट प्रूव करना है उसमें क्या बिठाना है, ओपन स्फीयर। तो मैं अगर इसको इसमें बिठा पाया तो थ्योरम खत्म हो जाएगी। और तुमने अलजेब्रा में यानी ग्रुप थ्योरी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ये ए सेट है, मान लो ये बी सेट है। ए सेट को अगर बी में कंटेन करवाना है तो ए से कुछ ना कुछ लेकर चलो और वही एलिमेंट किस में बिठा दो, बी में। भाई तुमने पढ़ा हुआ है ए को अगर बी का सबसेट प्रूव करना है तो ए से कुछ मांग लो, लाइक हमने एक्स मांग लिया और कुछ ना कुछ कर करके एक्स को किस में बिठा दिया, बी में। रैंडमली इसका कोई पॉइंट बुलाया और वो उसमें बैठ गया, तो ऐसे करके सारे पॉइंट जब भी बुलाओगे वो भी उसमें बैठ जाएंगे। और अगर इसके सारे पॉइंट इसमें बैठ गए तो ये बंदा इसमें कंटेन कर गया। तो जब मैं इसको इसमें कंटेन करवाने की कोशिश करूंगा तो इससे कुछ मांग लूंगा और वही एलिमेंट इसमें अगर बैठ गया तो ये बंदा इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। और अगर ये इसमें बैठ गया तो एक ओपन स्फीयर इसमें बैठ गया। और अगर कोई बंदा अपने अंदर ओपन स्फीयर रखता है तो ये खुद क्या प्रूव हो जाएगा, ओपन सेट। और एक्चुअल में ये होता क्या है, ओपन स्फीयर। तो एक ओपन स्फीयर क्या प्रूव हो गया, ओपन सेट। और आगे की थ्योरम्स के लिए रिजल्ट आ गया कि हमेशा एक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है। तो बच्चे प्रूव करने के लिए लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। आराम से करेंगे इस चैप्टर को बच्चे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी थ्योरम्स हैं, सब कुछ समझने वाला है, लॉजिकल है। बस उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली वीडियोस देखें, एक बार, दो बार, तीन बार देख लें, अब तो फ़ायदा है बच्चे। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन के अंदर तो हमें सिर्फ मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है और एक ओपन स्फीयर दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स कोमा डी, ये लाइन तो हर थ्योरम में, इज अ मैट्रिक स्पेस। एक्स कोमा डी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैट्रिक स्पेस। फिर एक ओपन स्फीयर दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर, बाय डेफिनेशन ऑफ एन ओपन स्फीयर। तो हमने एक ओपन स्फीयर बुला लिया। स्टैंडर्ड ओपन स्फीयर हम किससे डिनोट करते हैं, एस x0 कोमा आर, जहां पर x0 सेंटर और r रेडियस। पहला बंदा सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा बंदा रेडियस को। और बच्चे इसकी वैल्यू कल की डेफिनेशन थी, कैपिटल X के वो सभी पॉइंट जिनकी सेंटर से दूरी रेडियस से क्या हो, सिर्फ कम हो, जहां पर रेडियस की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी। इसको मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1, जहां पर लिख दिया x0 जो है वो सेंटर को डिनोट कर रहा है, किसके सेंटर को, ओपन स्फीयर के सेंटर को। और बच्चे r जो है वो रेडियस को डिनोट कर रहा है, किसकी रेडियस को, ओपन स्फीयर की। तो रेडियस ऑफ ओपन स्फीयर। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1 जो हमें गिवन है कि हमें एक x, d मैट्रिक स्पेस लेकर चलना है और एक ओपन स्फीयर भी लेकर चलना है। तो हम लेकर चल पड़े। प्रूव क्या करना है, हर एक ओपन स्फीयर क्या होता है, ओपन सेट। तो टू प्रूव में लिखेंगे, सिद्ध करना है ईच ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। तो बच्चे कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो कि किसको ओपन सेट प्रूव करना है। हमें इस ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूव करना है। और कल आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाया था कि जिस भी चीज को ओपन सेट प्रूव करना है उसमें ओपन स्फीयर बिठा दो। तो बच्चे अगर मुझे ओपन स्फीयर को ही ओपन सेट प्रूव करना है तो इसके अंदर मुझे एक और ओपन स्फीयर बिठाना पड़ेगा। अगर ये अपने अंदर एक ओपन स्फीयर रखेगा तब जाकर ये खुद क्या बन जाएगा, ओपन सेट। तो अपनों ने इस लाइन को मैथमेटिकल टर्म्स में समझाया कि हमें प्रूव क्या करना है। तो लिखा हमने दैट मीन्स टू प्रूव, इसका मतलब हमें सिद्ध करना है कि इसको अगर ओपन सेट प्रूव करना है तो इसमें एक ओपन स्फीयर बिठाना पड़ेगा। तो P और S नाम का कोई ओपन स्फीयर, ये नामों का रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन दोनों के जो भी नाम रखे हैं उनसे डिफरेंट नाम यहाँ पर ले लेना। तो मुझे ये वाला ओपन स्फीयर इसके अंदर बिठाना है। अगर बैठ गया, अगर इस ओपन स्फीयर में ये वाला ओपन स्फीयर जाकर बैठ गया और जो भी सेट अपने अंदर ओपन स्फीयर रखता है वो खुद क्या बन जाता है, ओपन सेट। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये ओपन सेट बन जाएगा और प्रूव हो जाएगा कि हर एक ओपन स्फीयर खुद एक ओपन सेट होता है।
तो बच्चे मुझे इस ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूव करने के लिए इसमें एक ओपन स्फीयर बिठाना होगा। कंसेप्ट हम जानते हैं, ए को अगर बी में बिठाना है तो ए से कुछ लेकर चलो और वही एलिमेंट कुछ ना कुछ करके इस बी में बिठा दो। अगर बैठ गया तो ये बंदा इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो प्रूव तो सिर्फ ये लाइन करनी है, पर इस लाइन को प्रूव करने से पहले हमें ये चीज शो करनी पड़ेगी कि हम जानते हैं दूसरे नंबर पे जो चीज होती है वो रेडियस होती है, और रेडियस का हर हाल में 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको इसमें तो बाद में बिठाऊंगा, और वो कंसेप्ट हम जानते हैं, इससे कुछ लो और वही एलिमेंट इसमें बिठा दो। वो काम करेंगे पर वो बाद में करेंगे। उससे पहले हमें इस आर्टिकल में शो करना पड़ेगा कि ये जो S है वो इस ओपन स्फीयर की रेडियस का काम कर रहा है, और ओपन स्फीयर की रेडियस का जरूरी है कि वो किससे बड़ी हो, 0 से बड़ी हो। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल में प्रूव करूंगा कि ये जो S है जो मेरी रेडियस का काम कर रही है वो पहले 0 से बड़ी प्रूव करूंगा। तो सबसे पहले लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पहले इस आर्टिकल में इतना सा काम करना पड़ेगा कि ये रेडियस प्रूव करनी पड़ेगी कि 0 से क्या है बच्चे, बड़ी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि ये जो S है वो 0 से क्या आ जाए, बड़ा। जहाँ पर S एज अ किसका काम कर रहा है, रेडियस ऑफ ओपन स्फीयर, और ओपन स्फीयर का नाम लिख देते हैं कि ये कौन सा ओपन स्फीयर है, ये वाला जिसमें P सेंटर और S रेडियस बने। इस ओपन स्फीयर की बात चल रही है। तो बच्चे S को 0 से बस बड़ा प्रूव करना है, और उसको बड़ा प्रूव करने के लिए एक लाइन जो बस आपको आर्टिकल में ध्यान रखनी है, और बच्चे ये सेक्शन C में 12 मार्क्स में आ सकती है, बड़े आराम से सुनना। मुझे अब S को 0 से बड़ा प्रूव करना है, क्योंकि अगर S 0 से बड़ा प्रूव हो गया तो ये मेरी रेडियस बन जाएगा, क्योंकि ओपन स्फीयर में रेडियस सिर्फ वही बन सकता है जो 0 से क्या हो, बड़ा। तो इस S को 0 से बड़ा प्रूव करने के लिए बस एक लाइन लेकर चलनी है। वो लाइन क्या बच्चे, ये P पॉइंट है ना जो कि सेंटर का काम कर रहा है, इसको आप इसमें लेकर चलोगे। बस ये एक रिमेंबर है, ये नोट है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो हमने एक P नाम का जो सेंटर लिया है उसको हम मानकर चल रहे हैं कि वो बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू का साइन किसमें, इस वाले ओपन स्फीयर में। तो मैं इसके साथ नोट लगा देता हूँ। नोट का मतलब ये लाइन याद रखनी है पेपर के अंदर, सिर्फ यही लाइन याद नहीं आएगी बच्चे, बाकी थ्योरम तो लॉजिकल है, अपने आप चलेगी। तो हम किसी भी थ्योरम को जब प्रूव करते हैं तो उसमें कुछ एजम्पशंस मानकर चलते हैं। तो हम ये एजम्पशन मानकर चले हैं कि ये जो P जो सेंटर का काम करेगा वो हम लेकर चले हैं कि वो इस ओपन स्फीयर का कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। तो हमने इस P को बच्चे ये मानकर चलना है कि ये बिलोंग कर रहा है किसमें, Sx0, R। अब बच्चे अगर P को हम मानकर चले हैं कि वो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो एक बार इक्वेशन 1 को देखो बोर्ड पे। Sx0, R अपने अंदर कैपिटल X के वो सभी पॉइंट रखता है जिनकी सेंटर से दूरी R से कम हो। यानी ये वाला X जो है वो इसमें कब जाता है, जब उस X की इससे दूरी R से कम हो। अब हम लेकर ही चले गए कि P इसमें है। अगर P इसके अंदर एक पॉइंट है, जैसे X इसके अंदर एक पॉइंट है, तो X इस प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई। क्योंकि हम लेकर चले हैं कि P इसमें है, अगर P नाम का पॉइंट इसमें बिलोंग कर रहा है तो P की x0 से दूरी R से क्या होगी, कम होगी। तो बच्चे क्या लिखोगे यहाँ पर, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर। तो ओपन स्फीयर की परिभाषा से अगर P हम इसमें लेकर चले हैं तो पक्की बात है, अगर P इसका हिस्सा है तो उस P की सेंटर से दूरी R से क्या होगी, कम होगी। तो इस P की इस सेंटर से दूरी R से क्या होगी, कम, क्योंकि कोई पॉइंट इस वाले ओपन स्फीयर में है और ये ओपन स्फीयर सिर्फ उन्हीं पॉइंट को अपने अंदर रखेगा जिन पॉइंटों की इसके सेंटर से दूरी रेडियस से कम होगी। क्योंकि हम P को लेकर चले हैं इसका, तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर P पक्की बात है इसके सेंटर से दूरी R से कम रखता होगा। तो इस लाइन को लिखना सीखें, अगर ये सीख गए तो पूरी थ्योरम सीख गए। तो P की x0 से दूरी पक्की बात है R से क्या होगी, कम। ये वाली डेफिनेशन यूज कर दी, यहाँ पर x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया P पॉइंट, क्योंकि P हम इसमें लेकर चले हैं। तो पक्की बात है P की इस सेंटर से दूरी R से क्या रही होगी, कम रही होगी। यही ओपन स्फीयर की डेफिनेशन है। अब ये आने के बाद इस स्टेप को उधर ले जाओ,
तो बच्चे देखें ध्यान से, ये स्टेप उधर चला जाएगा तो इधर तो जीरो बन जाएगा, r माइनस डी पी कोमा एक्स जीरो। अब हमने इस पूरे को एक नाम दे दिया, s नाम दे दिया, तो हमने क्या लिखा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर अपने 2 मार्क करते हैं, और हमने s नाम का बंदा नाम दे दिया इसको r माइनस डी पी कोमा एक्स जीरो। इस पूरे को क्या नाम दे दिया, s, और रख दो यहाँ पर। तो फ्रॉम 2 समीकरण 2 से ये साइन चल ही रहा है, जीरो चल ही रहा है, ये वाला निशान भी चल ही रहा है, और इस पूरी क्वांटिटी को क्या नाम दिया है, s रख दो। s को पहले लिख दो, s की तरफ साइन खुला है, s की तरफ साइन खुला है जीरो, तो s जीरो से क्या आ गया, बड़ा, और अगर s जीरो से बड़ा आ गया तो s मेरे लिए रेडियस का काम करेगा। किस वाले के लिए, रेडियस ऑफ ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर का नाम क्या है, एस पी कोमा एस। तो यहाँ पर मेरे को रिप्रेजेंट करना था कि ये जो ओपन स्फीयर है एस पी कोमा एस, उसमें एस जो है वो स्मॉल एस जो है वो रेडियस बनेगी भी या नहीं। तो मैंने उसको बनाकर दिखा दिया कि वो बिल्कुल रेडियस का काम कर रही है, क्योंकि वो एस जीरो से बड़ा है। तो बच्चे पहले तो इस आर्टिकल में आपको अलग से इतना स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, ये वाला स्टेप करके दिखाएंगे, तब इससे ये साबित होगा कि जो रेडियस हमने अपनी तरफ से ली है वो बिल्कुल जीरो से बड़ी है, यानी पॉइंट सर्कल नहीं है, जीरो से बड़ी ही रेडियस है, और ओपन स्फीयर के लिए जरूरी है रेडियस का जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो हमने प्रूव कर दी। अब बस इसमें काम की लाइन बच्चे ये है, इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर ए दे रहा हूँ, हटकर है इसीलिए इसको इक्वेशन ए दे रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज मैं करूँगा। याद रखना r माइनस डी पी एक्स कोमा जीरो की वैल्यू को हमने क्या नाम दिया है, s, मुझे चाहिएगी, तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर ए दे दिया। आप लोग याद रखोगे। अब मैं इसको मिटो रहा हूँ, क्योंकि इस काम का और कोई यूज़ नहीं है। एक तो प्रूव करना था रेडियस जीरो से बड़ी है, कर दिया, और मेन ये लाइन है तो उसको इक्वेशन ए देकर छोड़ दिया। अब आप पॉज करके नोट कर लो, मैं यहाँ से आर्टिकल मिटो रहा हूँ और आप अपनी कॉपी में उसके बाद लिखोगे। अब मेन चीज़, अब हमें ये बस ये बिठाना है, इसको इसमें बिठाना है, और उसका कंसेप्ट हमें पता है, इससे कुछ मांगो और वही एलिमेंट इसमें बिठा दो। तो आप इतना नोट करने के बाद लिखोगे नाउ वी विल प्रूव। तो बच्चे मैं यहाँ से मिटो रहा हूँ और अब अपने मेन आर्टिकल को प्रूव करना शुरू कर रहा हूँ। ऊपर वाली लाइन इसलिए नहीं मिटो रहा क्योंकि उसकी यूज़ पड़ेगी अभी, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी समझने में। आप इतना नोट करने के बाद नीचे लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चे, इसी की जैसी कल एक थ्योरम और करेंगे, नाउ वी विल प्रूव। अब हम सिद्ध करेंगे मेन काम। मेन काम क्या, जो हमने पहले भी लिखा हुआ है, एस पी कोमा एस को कंटेन करवाना है एस एक्स जीरो कोमा आर। मकसद बस अब ये है, अगर ये ओपन स्फीयर इसमें जाकर बैठ गया तो ये खुद क्या प्रूव हो जाएगा, ओपन सेट। यानी हर एक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। हर एक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कोई बच्चा यहाँ पर नाम चेंज कर लेगा तो उसमें भी इस तरीके से ये बैठ जाएगा, तो हर एक ओपन स्फीयर ही क्या प्रूव हो जाएगा, ओपन सेट। तो इसको इसमें बिठाने के लिए कंसेप्ट क्या होता है, इससे कुछ लेकर चलो। अब ये ओपन स्फीयर बन चुका है, क्यों, क्योंकि हमने रेडियस प्रूव कर दी कि वो जीरो से बड़ी है, इसका मतलब ये एक ओपन स्फीयर है। अब इसको इसमें बिठाना है तो इससे कुछ मांग लो। तो कंसेप्ट ए को अगर बी में बिठाना है तो ए से कुछ मांग लो, तो ए से हमने कुछ भी मांग लिया, जो अभी तक सिंबल यूज नहीं हुए, एक्स मांग लिया। किससे मांग लिया, इस वाले से, यानी ए सेट से हमने एक्स मांग लिया। और अब हमें प्रूव क्या करना है, यही वाला एक्स, यही वाले सारे पॉइंट इसमें चले जाएं। किस में चले जाएं, एस एक्स जीरो कोमा आर में। अगर चले गए तो बच्चे आपने पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में, इसके अगर पॉइंट लेकर चलें और वही वाले पॉइंट अगर उसमें जाकर बैठ जाएं, इसका मतलब इसके सारे पॉइंट उसमें जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमने तो रैंडमली एक्स को बुलाया। कोई बच्चा वाई को बुला ले, कोई जेड को बुला ले। अगर एक्स इससे बुलाया और इसमें चला गया तो ऐसे ही वाई भी बुलाएंगे तो वो भी चला जाएगा, जेड भी चला जाएगा, सारे ही चले जाएंगे। जब इसके सारे पॉइंट ही इसमें चले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा सेट इसमें कंटेन कर जाएगा, और यही हमें प्रूव करना है। तो इससे मैंने कोई एक्स नाम का एलिमेंट मांगा, ये तो हम लेकर चलते हैं और प्रूव करेंगे यही वाले एक्स इसमें चले जाए। अगर चले गए तो ये बंदा इसमें चला जाएगा और थ्योरम खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं, जो चीज़ लेकर चले हैं उसको बुला लिया, तो ये लाइन लेकर चले हैं इसको बुला लिया, क्योंकि हम लेकर चले हैं ये सभी एक्स किस में है, एस पी कोमा एस में, ये हम लेकर चले हैं। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन स्फीयर, क्योंकि साइड में लिख सकते हो कि एस जीरो से बड़ी है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर
अब ये लाइनें लिखनी आनी चाहिए बच्चे, फिर तो थ्योरम अपने आप चलेंगी। अगर ये लाइनें ही समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें। फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूँ 97 825 56 949। कोई भी डाउट आए बच्चे आप मेरे से कांटेक्ट करें, फ़ोन पे पूछ लें, मैं वापस समझा दूंगा, पर ये समझ में आनी ज़रूरी है। तो देखें ध्यान से, ये लाइन हम लेकर चले थे तो इसमें डेफिनेशन लगा दी किसकी, ओपन स्फीयर की। अगर ये x इस ओपन स्फीयर के अंदर है, अब सोचो x तो ये है ही, यहाँ पर नाम p, s कर दें तो फिर x की p से दूरी s से क्या होगी, कम। सोचो अगर मैं s p, s की यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूँ तो क्या लिखूंगा, इसमें कैपिटल X के वो सभी x आएंगे जिनकी सेंटर से दूरी, सेंटर का काम कौन कर रहा है, P की रेडियस से, रेडियस का काम कौन कर रहा है, S, जहां पर S का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। लिख लो साइड में लिखना चाहो तो नहीं तो डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख दो। अगर ये x इसका हिस्सा है तो इस x की P से दूरी इसकी रेडियस से क्या रही होगी, कम रही होगी। तो यहां पर x हम इसमें लेकर चले हैं तो इसका मतलब इस x की इस सेंटर से दूरी इस रेडियस से क्या रही होगी, कम रही होगी। तो इस लाइन से आप लिख सकते हो इस x की इस सेंटर से दूरी रेडियस से क्या रही होगी, कम। रेडियस का काम कौन कर रहा है, s काम कर रहा है। तो बच्चे इस लाइन के बाद ये लाइन मैंने इस डेफिनेशन से लिखी है, ओपन स्फीयर की डेफिनेशन से लिखी है कि अगर x नाम का पॉइंट इसमें है तो x की इसके सेंटर से दूरी रेडियस से क्या होगी, कम होगी। इतना लिखने के बाद बच्चे ध्यान से सुनना, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। dx, p की वैल्यू हमें मिल चुकी है कि वो लेस देन क्या है बच्चे, s। इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक पहुंच गए हैं बच्चे। तो बच्चे इतना काम करने के बाद आप लोग आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अलग से ही मैं आपको नोट करवाऊं तो इसके अंदर बच्चे 3 पॉइंट हैं। देखो 2 बंदे तो रेडियस का काम कर रहे हैं, इस आर्टिकल में r रेडियस का काम कर रहा है, s भी रेडियस का काम कर रहा है, पर पॉइंट का काम कौन कौन कर रहे हैं, क्योंकि बिंदु कौन कौन है। देखो ध्यान से, p सेंटर है, सेंटर के साथ वो एक पॉइंट भी तो है, x0 भी सेंटर है पर सेंटर के साथ पॉइंट भी तो है, और x भी जो है वो एक पॉइंट का ही तो काम कर रहा है। रेडियस तो सिर्फ 2 ही है, एक तो r है और एक s है। उसके अलावा 3 ही पॉइंट चल रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में। x0 जो कि सेंटर है पर साथ के साथ वो पॉइंट भी तो है, p भी सेंटर है पर साथ के साथ पॉइंट भी तो है, और x भी पॉइंट है। तो बच्चे अब आप अलग से वैल्यू निकालोगे किसकी, नाउ तो ये स्टेप इंटरेस्टिंग है। हमने अलग से वैल्यू निकाली dx, x0। अब आप कहोगे ये याद कैसे रखें। बच्चे ये याद कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। इस लाइन से जो प्रूव करनी है, दिमाग में सोचा करो कि हम इस x को इसमें कैसे बिठा सकते हैं। बच्चे ये x इसमें जाकर कब बैठेगा, जब मैं करते करते पहुंच जाऊं कि x की x0 से दूरी अगर r से कम है। अगर x की x0 से दूरी r से कम आ गई तो ये वाला x किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो सोचा करो कि हमें अगर इस पॉइंट को इसमें बिठाना है तो हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, इस x की x0 से दूरी r से अगर कम आएगी तो जाकर ये x इस ओपन स्फीयर में जाएगा, क्योंकि ओपन स्फीयर अपने अंदर सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को रखता है जिन पॉइंटों की सेंटर से दूरी r से क्या हो, कम। तो कहीं ना कहीं मुझे आर्टिकल में अगर इसको इसमें बिठाना है तो प्रूव क्या करना होगा, प्रूव करना होगा कि x की x0 से दूरी r से क्या आ जाए, कम आ जाए। अगर ये लाइन आई तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर ये वाला x इसमें चला जाएगा, और यही हमें प्रूव करना है। तो बच्चे यहां से याद आएगी, जब तुम ये लिखोगे ना पेपर में तो उसके नीचे एक लाइन और लिख देना, दैट मीन्स टू प्रूव, और ये लाइन लिख देना। इससे तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम्हें अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो तुमने इसको बुला लिया। अब तुम्हें पता है कि 3 ही पॉइंट काम में आ रहे हैं, x, x0 और p। x और x0 को तो हमने बुला लिया इस हिंट से, इसके बीच में p को लेकर आना है, क्योंकि मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है तो M4 प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। और M4 का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में किसी तीसरे पॉइंट को बिठा दो। पॉइंट का काम सिर्फ 3 ही बंदे कर रहे हैं इस थ्योरम में, x, x0 और p। x और x0 को बुला लिया तो इसमें M4 लगा दो और p बिठा दो। तो p बिठाएंगे तो क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू dx, p प्लस dp, x0। तो कहीं भी रट्टा नहीं मारना बच्चे,
क्योंकि P ही पॉइंट का काम कर रहा है, R और S तो रेडियस है, वो पॉइंट का काम नहीं कर रहे, वो तो एक दूरी है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट 3 ही है, x, x0 और P। अब तुम कहोगे ये क्यों बुलाया, तो उसका मैंने तुम्हें बता दिया कि हमें ये इसमें बिठाना है और ये इसमें तब बैठेगा जब ये लाइन आएगी। तो ये लाइन लाने के लिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको बुलाया और इसमें M4 प्रॉपर्टी यूज कर दी। तो x और x0 के बीच में P बिठा दिया और जहां कोई बंदा बिठाते हैं उसी तरफ साइन ओपन करते हैं। ये तुमने मीट्रिक स्पेस में पढ़ लिया होगा। और साइड में क्या लिखेंगे, बाय M4 इन x, d मीट्रिक स्पेस। तो हमने x, d मीट्रिक स्पेस में M4 प्रॉपर्टी लगाकर इन दोनों के बीच में P को बिठा दिया। अब P को बिठा दिया, वैल्यू देखते हैं बच्चे किसकी कहाँ से लाएंगे। तो बच्चे पहले तो ध्यान से देखना, मैं समीकरण 2 का यूज कर रहा हूं जो तुम्हें ऊपर दिखाई दे रही है, ये रही। निशान को भूल जाओ एक बार, dx, p s के बराबर है, निशान को भूल जाओ। dx, p s के बराबर है, तो dx, p की वैल्यू s रख दी। समझो ध्यान से, इसमें समीकरण 2 का यूज किया, इसकी वैल्यू s के बराबर है, s के बराबर रख दी, पर एक्चुअल में बराबर कोई है। जहां पर s लिखोगे वहां पर साइन ओपन करना है, बराबर का साइन हट जाएगा। तो बराबर का साइन इसलिए हट गया क्योंकि ये वाली वैल्यू s के बराबर नहीं है। एक बार हमने s के बराबर मानकर s रख दिया, पर जहां s रखा है वहां साइन सिर्फ ओपन करना है, जहां s रखा है वहां सिर्फ साइन ओपन रखना है। ये चलने तो dp, x0। अब इक्वेशन नंबर तुम्हें मैंने a लिखवाई थी, मैं लिखता हूं साइड में, s बराबर r माइनस डी p, x0। ये थी बच्चे इक्वेशन a। तुम तो यहां पर लिखोगे यूजिंग a, मैंने तुम्हारे लिए साइड में लिख दी जिससे वैल्यू पुट करने में मुझे दिक्कत ना आए। तो यूजिंग a s प्लस डी p, x0। ध्यान से देखो, ये स्टेप इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो s प्लस डी p, x0 किसके बराबर, r के बराबर। तो इस पूरे को r लिख सकता हूं, इस पूरे को r लिख सकता हूं। कौन सी इक्वेशन से, a इक्वेशन से। तो ये निशान चल ही रहा है, इस पूरे को r लिख दिया। ये वैल्यू किसकी निकाली है बच्चे, dx, x0। अब अगर बात समझ में आई है तो ध्यान से सुने, x एक ऐसा पॉइंट बन गया जिसकी सेंटर से दूरी r से क्या है, कम। x एक ऐसा पॉइंट बन गया जिसकी सेंटर से दूरी r से कम आ रही है, और जो ये चीज रखेगा उसमें ये वाला x किसका हिस्सा होगा, s, x0, r का। तो यहाँ के बाद लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ एन ओपन स्फीयर, बाय डेफिनेशन ऑफ एन ओपन स्फीयर। अगर ये लाइन आ गई तो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस x बिंदु की इस सेंटर से दूरी इस रेडियस से कम है, तो ये वाला x पॉइंट किसके अंदर होगा, इस वाले ओपन स्फीयर के अंदर होगा, क्योंकि इसका सेंटर x0 है और रेडियस r है, और ये ऐसा बिंदु है जिसकी x0 से दूरी r से कम आ रही है। तो ये x पॉइंट कौन से ओपन स्फीयर में होगा, s, x0, r में। तो ये x चला गया s, x0, r में, और यही हमें प्रूव करना था। x को बिठाना था इसमें और x इसमें बैठ गया। इसका मतलब हम इसका कोई पॉइंट लेकर चले थे और कुछ ना कुछ करके हमने उसी पॉइंट को इसमें बिठा दिया, तो इसके सारे पॉइंट इसमें बैठ जाएंगे। दैट मीन्स ये पूरा बंदा इसमें कंटेन कर जाएगा। तो यहाँ पर फॉर ऑल का साइन लगा लो, इसका मतलब सारे ही बंदे इस तरीके से बैठ जाएंगे। सारे दिखाने नहीं होते, एक ही दिखाना होता है। तो जहां धूप का रिफ्लेक्शन आ रहा था बच्चे, वो मैंने कवर कर लिया। और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर गए किसमें, s, x0, r। यहाँ से आप लिख सकते हो, यही हमें प्रूव करना था कि इन x को इसमें बिठाना था, वो बैठ गए। तो आप लिख सकते हो ये चीज़ इसका क्या हो गई, सबसेट। तो नीचे वाली लाइन में लिखोगे, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तुम नीचे लिखोगे ये स्टेप। दैट मीन्स ये अगर इसमें चला गया तो ये पूरी चीज़ इसमें चली गई, s, p, s। तो कई बच्चों को ना समझ नहीं आता कि इसके बाद ये कैसे लिख दिया। अरे देखो तो सही ना, हमने ये इसका लेकर चले और प्रूव करना था यही वाला बिंदु इसमें चला जाए, वो प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। तो दैट मीन्स sp, s कंटेन कर गया s, x0, r में, और यही हमें प्रूव करना था। ये है क्या, एक ओपन स्फीयर, किस में बैठ गया, इस वाले में। तो ये एक ओपन सेट प्रूव हो गया, और ये एक्चुअल में क्या था, ओपन स्फीयर। तो प्रूव हो गया हर एक ओपन स्फीयर अपने अंदर एक ओपन स्फीयर रखता है, इसलिए ये ओपन स्फीयर क्या प्रूव हो गया, ओपन सेट। तो नीचे लाइन क्या लिखोगे, दैट मीन्स इन अ मीट्रिक स्पेस। तो नीचे तुम लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। दैट मीन्स
इसके बाद ये लाइन लिख दोगे, इन अ मीट्रिक स्पेस ईच ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। तो बच्चे ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में समझ लो जाएगी ही जाएगी, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अब मैं नेक्स्ट थ्योरम करवा रहा हूँ, तो आप पॉज करके पहले इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, और ये सारे रिजल्ट याद रखने हैं। आज प्रूव हो चुका है कि ओपन स्फीयर अपने आप में क्या होता है, ओपन सेट होता है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, तो मैं इसको मिटो रहा हूँ बच्चे, ये थ्योरम कंप्लीट। इसको आज पढ़ लेना, क्योंकि कल जो थ्योरम करवाऊंगा वो बिल्कुल इसके जैसी ही है बच्चे, यही प्लानिंग रहेगी। ए सेट को अगर बी में बिठाना है तो ए से कुछ मांगो और कुछ ना कुछ करके वही एलिमेंट बी में बिठा दो। तो बच्चे ये वाली थ्योरम मैं मिटो रहा हूँ और नेक्स्ट थ्योरम कर रहा हूँ। 2 थ्योरम्स और हो रही हैं आज ही, क्योंकि एक थ्योरम समझ गए तो दूसरी में तो सिर्फ थोड़ी सी लाइन ऐड ही करनी है, वो मैं इसी में ऐड करवा दूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा भीड़ा लिखूंगा बच्चे। तो अगर आप लोगों को साथ साथ लिखनी हो तो साथ साथ लिख लेना, और पोज करके लिखनी हो तो पोज करके लिख लेना, क्योंकि मैं इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करके वो नई थ्योरम बना दूंगा। तो थ्योरम का पहले तो स्टेटमेंट सुने। थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन अ मीट्रिक स्पेस यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट इज एन ओपन सेट। तो पहले तो स्टेटमेंट समझते हैं। वो कह रहा है कि कोई मीट्रिक स्पेस लेकर चलो, उसमें 2 ओपन सेट तो लेकर चलने हैं, तो मैं 2 ओपन सेट लेकर चलूंगा और प्रूव करूंगा उन दोनों ओपन सेट का यूनियन भी क्या होगा, ओपन सेट होगा। और आगे की थ्योरम्स के लिए रिजल्ट आ गया कि किन्हीं भी 2 ओपन सेट का यूनियन भी ओपन होता है। अब बच्चे 2 ओपन सेट तो लेकर चलने, अगर कोई चीज ओपन सेट है तो इसका मतलब उसके अंदर ओपन स्फीयर बैठा है। भाई अगर ए सेट ओपन सेट है तो ए के अंदर ओपन स्फीयर है, तो बच्चे 2 ओपन सेट तो लेकर ही चलने हैं, तो इसका मतलब उन दोनों ही ओपन सेट के अंदर ओपन स्फीयर होंगे। और प्रूव करना है कि उन दोनों ओपन सेट का जब यूनियन करेंगे तो वो भी क्या बने, एक ओपन सेट। और किसी भी चीज को ओपन सेट प्रूव करना है तो उसमें एक ओपन स्फीयर बिठाना होता है। तो बच्चे देखें कैसे करेंगे हम इसको। प्रूफ हेडिंग लगाएं। प्रूफ हेडिंग लगाने के बाद सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स कोमा डी बी ए मीट्रिक स्पेस। ये तो हर थ्योरम में लिखना है कि एक्स कोमा डी एक मीट्रिक स्पेस है। एम एस का मतलब मीट्रिक स्पेस। अच्छा कितने ओपन सेट लेकर चलने हैं, 2, तो हमने नाम रख दिए उनके, लेट G1 एंड G2। तो थोड़ा बिड़ा लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसी के अंदर दूसरी थ्योरम कर दूंगा। लेट G1 एंड G2 आर 2 ओपन सेट्स। ये हम 2 ओपन सेट लेकर चले हैं। अब ये दोनों ओपन सेट है तो इनमें ओपन स्फीयर बैठा है कोई ना कोई, क्योंकि अगर कोई चीज ओपन सेट है तो पक्की बात है उसमें ओपन स्फीयर तो होगा ही होगा। अब G1 और G2 तो 2 ओपन सेट लेकर चले हैं, प्रूव करना है इनका यूनियन भी क्या होगा, ओपन। तो 2 प्रूव में लिखा यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट, यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट इज एन ओपन सेट। ये लाइन प्रूव करनी है। इसको शब्दों में लिखें तो क्या लिखेंगे, दैट मीन्स टू प्रूव। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है G1 यूनियन G2, ये दोनों ओपन सेट का यूनियन भी प्रूव करना है क्या हो, ओपन सेट। तो हमें इस चीज को ओपन सेट प्रूव करना है। अब अपनों ने तो रट्टा मारा हुआ है, जिस चीज को ओपन सेट प्रूव करना है उसमें क्या बिठा दो, ओपन स्फीयर। तो अगर मुझे इसको ओपन सेट प्रूव करना है तो दैट मीन्स टू प्रूव, इसका मतलब मुझे सिद्ध क्या करना होगा, इसके अंदर एक ओपन स्फीयर बिठाना होगा। तो मान लो कोई भी एक्स सेंटर और आर रेडियस का एक ओपन स्फीयर किसमें बिठाना है, G1 यूनियन G2। मैंने कहा था सेंटर और रेडियस के नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है x0 और r ही रखना है। बस अगर मुझे इस सेट को ओपन सेट प्रूव करना है तो इसके अंदर एक ओपन स्फीयर बिठाना है। अगर ये बंदा इसमें बैठ गया तो ये बंदा प्रूव हो जाएगा कि क्या है, ओपन सेट। अब अभी अभी जो थ्योरम की थी उसमें तो कंसेप्ट ये लगाया था इससे कुछ मांग लो और वो कुछ ना कुछ इसमें भेज दो, पर अब इसमें इतना बड़ा काम करने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो फोकस रखना अपने को, ये चीज़ इसके अंदर बिठानी है। अगर बैठ गई तो ये बंदा प्रूव हो जाएगा ओपन सेट और थ्योरम खत्म हो जाएगी कि 2 ओपन सेट अगर हैं तो उनका यूनियन हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है। और ये रिजल्ट आगे के लिए हम याद कर लेंगे। अब हमेशा के लिए एक लाइन याद कर लो बच्चे, आगे पूरी बुक के अंदर जब भी थ्योरम करूंगा तो ये कंसेप्ट यूज करूंगा। सुनो क्या, मुझे इसको इसमें बिठाना, जिस चीज को ओपन सेट प्रूव करना है बस उससे एक एलिमेंट मांग लो। जैसे आपने रिंग थ्योरी या वेक्टर स्पेस की बुक में एक लाइन रट ली कि क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आप अपने सेट से कितने एलिमेंट मांगोगे, 2। वैसे ये लाइन कहीं लिख लो अपने शब्दों में कि जब भी हमें किसी सेट को ओपन सेट प्रूव करना है तो उसके अंदर क्या बिठाना है, ओपन स्फीयर। और जिस सेट को ओपन सेट प्रूव करना है उससे सबसे पहले क्या मांग लो, एक एलिमेंट मांग लो। बस
थ्योरम अपने आप चलेगी। और वो एलिमेंट भी कौन सा मांगना है, जो इसका सेंटर लोगे, यानी यहाँ पर x ले रहे हो तो यहाँ से भी x मांग लो। तो ये लाइन बस हमेशा के लिए रट लो कि जिस भी सेट को ओपन सेट प्रूव करना है उसके अंदर बिठाना तो क्या होता है, ओपन स्फीयर, पर उससे पहले उससे क्या मांगना होता है, एक एलिमेंट। और वो एलिमेंट कौन सा मांगना होता है, जो हम सेंटर लेकर चलते हैं। इधर सेंटर का काम कौन कर रहा है, x, तो हम इससे वही एलिमेंट मांग कर चलेंगे। तो याद ही कर लो, हमें हमेशा जिस सेट को ओपन सेट प्रूव करना है उससे एक एलिमेंट मांगना है, और वो एलिमेंट कौन सा मांगना है, जो भी ओपन स्फीयर हम लेंगे उसमें जो सेंटर का काम करता होगा। तो इससे मांग लो, लेट x नाम का बंदा हमने मांग लिया, बस अब थ्योरम अपने आप चलेगी, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। जिसको ओपन सेट प्रूव करना है, किसको ओपन सेट प्रूव करना है, इसको, तो इससे एक एलिमेंट मांग लिया x, और वो x एज क्या मानना हुआ है, सेंटर मानना हुआ है हमारा, बस मांग लिया। अब यूनियन की खासियत पता होनी चाहिए। अगर x इसके यूनियन में है तो x पक्की बात है इन दोनों में से किसी एक के पास तो जरूर रहा होगा, क्योंकि अगर x इन सेटों के यूनियन में जा रहा है तो किसी एक के पास तो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो a के अंदर 1 2 3 है, b के अंदर मान लो 2 4 5 है। अगर मैं तुम लोगों से a यूनियन b पूछूं तो तुम सब कुछ लोगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पर तुम देख सकते हो जो 2 नाम का एलिमेंट है, अगर वो a यूनियन b में है तो 2 या तो a में होगा या b में होगा, मतलब किसी एक में तो होगा, हो सकता है दोनों में हो, पर एक में तो होगा ही होगा। अगर कोई चीज यूनियन में आ रही है तो पक्की बात है वो एलिमेंट किसी एक के पास तो रहा होगा। तो बच्चे 2 एज अ x का काम कर रहा है। अगर 2 a यूनियन b में है तो ये 2 या तो a से आया होगा या b से, या दोनों से भी। जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो 1 की बात कर लूँ अगर, ज़्यादा बेटर समझाने के लिए। बच्चे देखो ध्यान से, 1 a यूनियन b में है तो पक्की बात है 1 किसी एक के पास तो होगा ही होगा, तो 1 a के या b में से किसी एक के पास होगा। अब इधर 1 किसके पास है, a के पास, तो इसी लाइन का मैं यूज कर रहा हूँ। x की जगह एज अ 1 देख लो, 1 अगर a यूनियन b में है तो 1 या तो G1 में से आया होगा या G2 में से, किसी एक में से तो पक्की बात आया होगा। दोनों में ही होते तो फिर बात होएगी खत्म, पर किसी एक में तो रहा ही होगा। तो यहां से दो केस बनेंगे, आइदर, तो पक्की बात है या तो x G1 का होगा या x G2 का होगा, होगा ही होगा। अगर कोई चीज यूनियन में है, अगर कोई चीज यूनियन में है तो वो किसी एक के पास तो होएगी ही होएगी। तो x या तो G1 में से आएगा या G2 में से। पहले इस केस को बुला लेते हैं। तो केस फर्स्ट क्या बुलाया, इफ अगर x को मान लेते हैं कि वो शायद कहाँ से आ रहा है, G1 से, हमें तो नहीं पता किससे आ रहा है, पर किसी एक में तो होगा ही। हमने मान लिया हो सकता है ये x कहाँ से आ रहा हो, G1 से। अब अगर x G1 से आ रहा है तो ऊपर ऊपर तुमने एक लाइन लिखी हुई है कि क्वेश्चन में दो ओपन सेट तो दिए हुए हैं, G1 भी ओपन सेट है और G2 भी ओपन सेट है। तो हमने क्या लिखा, x को अगर मान लेते हैं कि वो G1 से आया है तो बच्चे क्वेश्चन में G1 दिया हुआ है, G1 इज एन ओपन सेट, और अगर G1 ओपन सेट है तो उसमें एक ओपन स्फीयर तो होगा ही। तो x जो कि G1 के पास है उसी को सेंटर मानकर, तो x अगर G1 का मानकर चले और G1 एक ओपन सेट है, और अगर G1 ओपन सेट है तो उसमें एक ओपन स्फीयर तो होगा ही होगा। तो x नाम का सेंटर और रेडियस का नाम कुछ भी और रख दो, R1 G1 में होगा ही होगा, जहां पर R1 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि G1 क्वेश्चन में गिवन है कि वो ओपन सेट है। अगर G1 ओपन सेट है तो उसमें कोई ना कोई ओपन स्फीयर होगा, और जो भी ओपन स्फीयर होगा उसकी जो भी रेडियस होगी वो 0 से बड़ी ही होगी। ये इसमें क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि G1 क्या है बच्चे, ओपन सेट। क्योंकि G1 ओपन सेट है तो उसमें इसको सेंटर मानकर किसी भी रेडियस का एक ओपन स्फीयर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो ओपन सेट गिवन है कि वो ओपन सेट है तो उसमें एक ओपन स्फीयर तो होगा ही होगा। और तुम जानते हो, देख लो इस एग्जांपल में पूरा का पूरा ए सेट इसमें जा रहा है ना, देखो ध्यान से, ए के अंदर 1 2 3 है और ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 है, ए पूरा इसमें जा रहा है, ऐसे बी भी तो पूरा जा रहा है इसमें। तो ये लाइन तो यूनियन की प्रॉपर्टी में ऑब्वियस बात है होती है, तो बस ए की जगह G1 है और बी की जगह G2 है, तो लिख सकते हैं ना, ये बंदा तो G1 में है ही, क्योंकि G1 ओपन सेट है तो G1 के पास एक ओपन स्फीयर तो होगा ही होगा। और हम जानते हैं G1 कंटेन करेगा G1 यूनियन G2 में, जैसे A कंटेन कर रहा है A यूनियन B में, वैसे ही G1 कंटेन करेगा G1 यूनियन G2 में। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ये तो यूनियन की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है कि कोई भी सेट खुद के और दूसरे सेट के साथ यूनियन के अंदर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है बड़ा सेट।
क्योंकि इसमें G1 के सारे एलिमेंट तो होंगे होंगे, साथ में G2 के भी होंगे, तो इसमें अंदर G1 तो कंटेन करेगा ही करेगा। जैसे A यूनियन B में A तो कंटेन करेगा ही करेगा, वैसे G1 यूनियन G2 में G1 तो कंटेन करेगा ही करेगा। अब इसको और इसको कनेक्ट कर दो, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 कनेक्ट कैसे करेंगे, देखो पहले 1 को लिख दो, Sx, R1 कंटेन इन G1, और G1 कहता मैं इसमें बैठा हूं, तो G1 कहता मैं किस में बैठा हूं, G1 यूनियन G2 में। तो ओवरऑल ये बंदा इसमें चला गया, इसमें चला गया, क्योंकि एक जैसे साइन थे तो बीच में से इसको हटा दो, ये बंदा इसमें चला गया। इसके अंदर एक ओपन सेट बिठा दिया तुमने, क्योंकि R1 0 से बड़ी है तो रेडियस का काम कर रही है। ये एक ओपन स्फीयर है जो इसमें बैठ गया, और अगर एक भी ओपन स्फीयर इसमें बैठ गया तो ये खुद क्या प्रूव हो जाएगा, ओपन सेट। क्योंकि किसी भी चीज़ को ओपन सेट प्रूव करना है तो उसमें बस क्या बिठा दो, एक ओपन स्फीयर। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया G1 यूनियन G2 क्या प्रूव हो गया, इज एन ओपन सेट। तो आप कहोगे जब हो ही गया प्रूव तो फिर ये क्यों करना है, बच्चे करना पड़ेगा ना, हमें तो नहीं पता ना x G1 से आ रहा है या G2 से आ रहा है, हो सकता है G2 से आ रहा हो तो हमें उसके लिए भी करना पड़ेगा। तो मैं ये साइड वाला काम मिटो रहा हूँ बच्चे, और दूसरा केस इसी के साथ लाइन लगाकर लिख रहा हूँ। तो बच्चे ओवरऑल प्रूव तो हो ही गया कि अगर कोई दो सेट ओपन सेट है तो उनका यूनियन भी हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है। अब केस सेकंड क्या बनाओगे, तो मैं पहले धूप का रिफ्लेक्शन आ रहा है शायद आप लोगों को, तो मैं वहाँ पर कवर करके आप लोगों को नोट करवा देता हूँ। तो बच्चे ये नोट कर लो। तो बच्चे बड़ी सिंपल से लॉजिक्स हैं, इनको साथ साथ पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी, नहीं तो फिर दिक्कत करेंगी। अब सेकंड केस क्या बनाया, हो सकता है x कहाँ से आया हो, G2 से। अगर x G2 से आया तो कोई दिक्कत कोई है, G2 भी क्वेश्चन में क्या है, ओपन सेट। तो सिंस G2 इज एन ओपन सेट, सेम लाइनें लिखूंगा बस, G2 लिख दूंगा G1 की जगह, G2 इज एन ओपन सेट। अब क्वेश्चन में G2 ओपन सेट है तो इसमें ओपन स्फीयर होगा, तो ये जो x पॉइंट इसमें है उसी को सेंटर मानकर किसी भी और रेडियस का एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर दिया, और वो G2 में होगा ही होगा। क्यों होगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, जहां पर R2 की वैल्यू 0 से क्या मानकर चले हैं, बड़ी। क्यों होगा इसके अंदर ये वाला ओपन स्फीयर, क्योंकि G2 ओपन सेट है। अगर कोई चीज ओपन सेट है तो उसमें कम से कम एक ओपन स्फीयर तो होगा ही होगा। तो हमने मान लिया x नाम का पॉइंट को ही सेंटर मानकर किसी भी रेडियस का सर्कल अगर ड्रॉ करेंगे तो वो उसमें जाएगा जाएगा। हमें नहीं पता R2 की वैल्यू कितनी होगी, बस इतना पता है वो 0 से बड़ी होगी। क्योंकि G2 ओपन है तो उसमें एक ओपन स्फीयर तो होगा ही होगा, तो हमने मान लिया ये वाला ओपन स्फीयर इसमें होगा। रेडियस का नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर वी नो दैट यूनियन की प्रॉपर्टी से अभी एग्जाम्पल में समझाया भी था, कोई भी सेट दो सेटों के यूनियन में तो जाएगा ही जाएगा। जैसे G1 इसमें गया वैसे ही G2 भी जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, फ्रॉम 3 एंड 4। तो पहले 3 को बुला लो फिर 4 को बुला लो। तो देखो 3 में तो ये है, इसको बुला लो Sx, R2 कंटेन इन G2, और G2 कहता मैं इसमें बैठा हूँ G1 यूनियन G2 में। ओवरऑल ये चीज़ इसमें चली गई, तो Sx, R2 किसमें चला गया, G1 यूनियन G2। और अगर ये बंदा इसमें चला गया, अगर कोई भी ओपन स्फीयर इसमें चला गया, क्योंकि R2 रेडियस 0 से बड़ी है, ये हम लेकर चले हैं, अगर ये चला गया इसमें ओपन स्फीयर अगर किसी में भी जाकर बैठेगा तो वो खुद क्या हो जाएगा, ओपन सेट। तो प्रूव हो गया G1 यूनियन G2 इज एन ओपन सेट। तो बच्चे ये थ्योरम के अंदर दोनों ही केसों के अंदर ओपन सेट आया है। तो ओवरऑल टोटल कंबाइंड रिजल्ट क्या हो गया कि अगर कोई दो सेट ओपन है तो उनका यूनियन भी हमेशा क्या होता है, ओपन सेट। तो नीचे लाइन लिख दोगे, दैट मीन्स इन अ मीट्रिक स्पेस यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज एन ओपन सेट। और आगे की थ्योरम्स के लिए रिजल्ट आ गया कि कोई भी दो ओपन सेट अगर क्वेश्चन में है तो उनका यूनियन हमेशा क्या होगा, ओपन सेट। अब नेक्स्ट थ्योरम इसी के अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं, उसके लिए मुझे तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा पर तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो बच्चे देखें, स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ, ये पोज करके नोट कर लो, ये थ्योरम खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट थ्योरम, इन अ मीट्रिक स्पेस यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कोलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। तो बच्चे यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। अभी तो सिर्फ दो ओपन सेट थे और उनका यूनियन ओपन प्रूव करना था। अब कहता है आर्बिट्रेरी कलेक्शन। आर्बिट्रेरी कलेक्शन का मतलब
कई सारे ओपन सेट दिए हुए हैं और प्रूव करना है उन कई सारे ओपन सेट्स का यूनियन भी ओपन सेट होगा। तो यही थ्योरम लिखनी है, बस उसके अंदर दो ओपन सेट ना लेकर कुछ और ओपन सेट्स ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट G1, तो लिखने का तरीका प्रूफ x, d मैट्रिक्स स्पेस है। आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेनी है तो कुछ ज्यादा ले लो, G1, G2, Gn आर ओपन सेट्स, कई सारे ओपन सेट दिए हुए हैं। आर्बिट्रेरी कलेक्शन का मतलब कई सारे ओपन सेट्स दिए हुए हैं और प्रूव करना है उनका यूनियन। तो यूनियन ऑफ, तो यहां से ये लाइन मिट के ये लिख देंगे, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ, तो आपको याद भी नहीं करनी है थ्योरम, तो बच्चे एज इट इज कॉपी ही मारनी है, ऑफ ओपन सेट इज एन, ये ना भी दिख रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली लाइन लिख देना टू प्रूव में, ठीक है बच्चे। इसका मतलब इन सभी सेटों का यूनियन हमें ओपन सेट प्रूव करना है। तो डैश 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 यूनियन Gn, Bn ओपन सेट, और इसको ओपन सेट प्रूव करने के लिए इसको ओपन सेट प्रूव करने के लिए उसमें ओपन स्फीयर बिठाना है। तो यानी ये वाला ओपन स्फीयर किस में बिठाना है, यूनियन। तो जहां पर बस 2 तक चल रहा था वहां पर डैश डैश करके यूनियन Gn करना है और कुछ नहीं करना पूरी थ्योरम में। अब आप कहोगे जैसे तुमने तो R1 और R2 बिठाया था, जबकि लिखा तो ये था SX, R। बच्चे R का मतलब सिर्फ रेडियस है, R1 रेडियस हो चाहिए, R2 रेडियस हो चाहिए, R लिख दो, एक ही बात है। तो ये आर्टिकल यहाँ पर खत्म हो चुका था और नेक्स्ट आर्टिकल भी खत्म होने वाला है, तो इसको करो नोट। हमें ये इसमें बिठाना है। अब यहाँ से भी क्या केस बनते हैं, आपको बताया था, जिस चीज को ओपन सेट प्रूव करना है उससे एक एलिमेंट मांग लो। तो आपने x नाम का एलिमेंट मांग लिया अब की बार इससे। अब x अगर कई सेटों के यूनियन में है तो वो किसी एक से तो आया होगा, तो अब की बार एक केस तो ये बनेगा, एक केस ये बनेगा, और ऐसे करते करते हो सकता है यही x या किससे आया हो, Gn से। अब G1 के लिए करना स्टार्ट किया तो पहला केस मान लिया अगर x G1 से आ रहा है, G1 क्वेश्चन में क्या है, ओपन सेट, तो G1 अपने अंदर एक ओपन स्फीयर रखेगा ही रखेगा, और वी नो दैट G1 कंटेन करेगा, इस 2 को थोड़ा सा मिटोकर यूनियन क्या कर दोगे, Gn। फिर फ्रॉम 1 और 2 ये पहले लिख दो और फिर G1 इसके अंदर जा रहा है तो यूनियन Gn। तो कुल मिलाकर ये चीज इसके अंदर चली गई तो यहां पर क्या लिख दोगे, यूनियन Gn। तो कुछ नहीं करना बच्चे, पूरी थ्योरम में बस डॉट डॉट करके यूनियन लगाने हैं Gn तक, जहां पर R1 रेडियस 0 से क्या है, बड़ी। तो कुल मिलाकर कौन सा सेट ओपन सेट प्रूव हो गया, यूनियन Gn इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट। तो कुल मिलाकर हमने इस केस में तो प्रूव कर दिया कि कई सारे अगर ओपन सेट है तो उनका यूनियन भी क्या होगा, ओपन। अब दूसरा केस ये वाला बुला लिया, फिर वही बात, ये चीज इसमें होगी क्योंकि G2 ओपन है, और फिर G2 किस में कंटेन करेगा, अब की बार इसको डॉट डॉट करके लिख दो, इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर ये चीज इसमें और ये चीज इसमें, तो ये यूनियन करके Gn। तो कुल मिलाकर ये चीज किस में चली गई, यूनियन Gn। तो बच्चे प्रूव हो गया कि G1 यूनियन G2 अप टू यूनियन Gn इज एन ओपन सेट। ऐसे ही डॉट डॉट करके, तो आप अपनी कॉपी में केस सेकंड, उसके बाद यहाँ लाइन लगाओगे और डॉट डॉट करके केस n लिखोगे, और केस n मैं लिख देता हूँ, वो मैं यहाँ मिटोकर लिख रहा हूँ, तो आप लोग पहले पोज करके इसको यहाँ तक नोट कर लो, और फिर मैं n वाला केस और लिख देता हूँ। कुछ ही नहीं, सेम लाइनें चलानी है बच्चे। तो पेपर में अगर ये आर्बिट्रेरी करके आए तो ये वाली लिख देना, और 2 ओपन सेट का यूनियन ओपन आए तो पिछली वाली थ्योरम लिख देना। तो मैं अब मिटो रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ केस n, x अब की बार किसका मान लिया, Gn का। फिर क्वेश्चन में Gn भी क्या है, ओपन सेट। अगर Gn ओपन सेट है तो उसमें भी एक ओपन स्फीयर होगा, तो Gn के अंदर x, Rn, जहां पर n Rn 0 से बड़ा। फिर Gn भी किस में जाएगा, इस वाली पूरी कलेक्शन में, और Gn अगर इस पूरी कलेक्शन में जाएगा तो फ्रॉम 1 और 2 ये बंदा इसमें, x, Rn किस में, Gn में, और Gn चला गया इसमें, तो ओवरऑल ये बंदा इसमें चला गया तो x, Rn किस में चला गया, इसमें, और अगर ये बंदा इसमें चला गया तो ये चीज क्या प्रूव हो गई, ओपन सेट। और नीचे क्या लिख दोगे, दैट मीन्स आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट भी क्या होती है, हमेशा ओपन सेट। तो बच्चे कल वाली थ्योरम में बिल्कुल एज इट इज इनकी जैसी ही टाइप की हैं। तो आज वाला काम बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसको समझ नहीं आया वो फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इसको पढ़ लें बच्चे, पेपर में से इन तीनों में से कोई एक थ्योरम श्योरली आएगी ही आएगी। और बच्चे 3 वीडियोस और आएंगी और उन तीनों में से मान कर चलो तुम्हारा पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आना ही आना है पेपर वहाँ से, तो इसको ढंग से कर लेना बच्चे। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके बच्चे, थैंक यू।